Welcome viewers to the today's class of Shams classes. As our today's topic is tense, so I'm going to give you the easiest and most comprehensive way to understand the tenses through which previously you would never have gone through. इसलिए आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टेंस को इस तरह से समझाऊं कि इस टेंस को आप कभी ना भूलें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे तरीके से समझना होगा, देखना होगा और सारे रूल्स जो भी बताए गए हैं उनको समझना होगा और फिर जो प्रैक्टिस बताया गया है यानी जो प्रैक्टिस के लिए बताया जाता है इसमें वो उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, अगर आपने वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखा और रूल्स को नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं है वीडियो को ये देखने का, ठीक है? क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिस बताया गया, एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? सो प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है और इसी के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस वीडियो को देखिए और किस तरीका से प्रैक्टिस करना है और कैसे करके रूल्स को फॉलो करना है और उसके थ्रू हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन टेंस। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस? एक्चुअली टेंस जो है वो हमें दो चीजें बताता है। क्या किसके बारे में बताता है? एक टाइम और एक वर्ब। दैट मीन्स कि टेंस का एक्चुअल में मीनिंग होता है क्या? जमाना। उर्दू में देखा जाए तो इसका मीनिंग टेंस का मतलब होता है जमाना या फिर वक्त, ठीक है? टाइम यानी कोई भी काम, जैसे बताया ना अभी कि वर्ब के बारे में बताता है, किसी भी काम के बारे में बताता है कि वो काम किस वक्त यानी किस जमाने में किया गया या किस वक्त किया गया, किस टाइम में किया गया, प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो ये तीन ही टेंस होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है? किसी भी लैंग्वेज में अगर हम लोग टेंस को पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें ये तीन टेंस ही बताया जाएगा, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा जमाना यानी या फिर जो भी प्रेजेंट चल रहा, प्रेजेंट टाइम, ठीक है? या फिर मौजूदा जो टाइम अभी चल रहा है वो। पास्ट जो है जो गुजर चुका है, जो हो चुका है, ठीक है? उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। पास्ट में जो काम हो चुका है उसको पास्ट टेंस कहते हैं, यानी उस वक्त जो काम हुआ उसको पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है? जो गुजर चुका है। फ्यूचर जो हम सोचते हैं कि जो काम होने वाला है, ठीक है? जो काम होने वाला है या जो काम होगा उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है? जो काम होने वाला है उसको हम लोग फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं, राइट? ऐसे उर्दू में प्रेजेंट को हाल कहते हैं, पास्ट को माजी कहते हैं, फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक है? लेकिन इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। प्रेजेंट मतलब मौजूदा जमाना, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस मतलब गुजरा हुआ जमाना या गुजरा हुआ वक्त या टाइम जो होता है। फ्यूचर मतलब फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला वक्त या फिर आने वाला जमाना। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, क्या समझा कि टेंस जो है वो कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है, ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट? तो ये तीन तरह के टेंसेस होते हैं। तो इसमें जो है इन तीनों को क्या किया गया है? 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल 3 टेंसेज, यानी जो 3 टेंसेज है ना इन तीनों के 4 एस्पेक्ट्स हैं, यानी 4 इनके हैं एस्पेक्ट्स, ठीक है? इनको पढ़ते हैं कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट, ठीक है? तो ये 4 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, ये 4 एस्पेक्ट जो ये तीनों में है, ओके? ये तीनों यानी तीनों टेंसेज जो हैं उनमें सेम है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? इसमें भी यही है, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी वही है, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ टेंस चेंज हो रहा है। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जब हम पास्ट में आएंगे तो देन कैसे करके ये करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल या फिर सिंपल पास्ट टेंस, ओके? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट continuous, or we can say past imperfect. In the same way,
फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेम है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस को ही फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। जैसे कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं ना, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं या फिर फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ओके, इन दिस वे अगर देखा जाए तो टेंस हमारे टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 यहाँ और 4 इसमें फ्यूचर में, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में 4 एस्पेक्ट्स हैं। और ये तीनों के 4 एस्पेक्ट्स को मिलाकर टोटल कितने टेंसेस हुए, 12 टेंसेस, राइट। 4 3 से 12 टेंसेस हुए। तो इन 12 टेंसेस को हम लोग 1 by 1 मतलब डिस्कस करेंगे, रूल्स को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी हम लोग पहले कंटिन्यूअस टेंसेस को लेंगे, राइट। कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूएशन, यानी किसी भी काम में लगातार अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पर, यानी कोई काम अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, राइट। तो कोई काम अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहेंगे। कोई काम अगर पास्ट में हो रहा था, ठीक है, टेम्पररी अगर कोई काम पास्ट में हो रहा था, कंटिन्यू था, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। और फ्यूचर में अगर होने वाला है कोई काम, अगर हो रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा, ऐसे करके जब बोलते हैं हम लोग फ्यूचर में बोलते हैं जब, तो क्या होता है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होता है। ऐसे जनरली लोग जो है इंडेफिनिट टेंस को पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कंटिन्यूअस थोड़ा इजी है, इस वजह से मैंने कंटिन्यूअस टेंसेस को पहले लिया एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस टेंसेस यहां पर है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पहले हमने क्या सबसे पहले लिया, 4 एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश टेंसेस में। दैट मीन्स इंग्लिश में जैसे 3 टेंस है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। तीनों के हम लोग क्या है, हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। 4 एस्पेक्ट्स हैं तीनों के। तो तीनों का सबसे पहला क्या हमने पढ़ा है, कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंसेस को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, यानी प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस है, पास्ट में भी कंटिन्यूअस है एंड देन फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस टेंस है, राइट। तो इन तीनों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान क्या है। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में या उर्दू में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस के एंड में, यानी उस जुमले के एंड में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, या रही हैं, रहे हो, रही हो, इस तरह के सेंटेंसेस जब रहेंगे, यानी हो, है, इस तरह के, रहा, रही, ये सब तरह के सेंटेंसेस जब होगा, जो भी कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज, आर, एम, ठीक है। और वर्ब 1, यहाँ पे एक और चीज बताने वाली बात क्या है, वर्ब्स तो हम लोग इससे पहले जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे तो पढ़े थे, ठीक है। लेकिन फिर मैं बता देती हूँ क्या है, वर्ब किसको कहते हैं, एक्शन वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें किसी भी काम का होना या करना मालूम होता है, यानी डूइंग वर्ड्स कहा जाए या एक्शन वर्ड्स कहा जाए, उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब के जनरली क्या, कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। टेंस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3, ठीक है। इस तरह से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी बनाया है वर्ब्स का। ये वर्ब्स है, देखिए, वर्ब फॉर्म्स V1, V2 एंड V3। दैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ये बेस फॉर्म है, दैट मीन्स ये मेन जो आपका जो प्रेजेंट में यूज होता है या फ्यूचर, यानी
सारे टेंसेस में यूज होता है। इसी को चेंज करके, इसी को मॉडिफाई करके, और कहीं पर ऐसा सेम यूज होता है कि कभी मॉडिफाई किया जाता है थोड़ा थोड़ा ये चेंज करके। ओके, लेकिन ये बेस फॉर्म है, इसी को चेंज करके पास्ट में यूज किया जाता है, फिर दूसरे टेंसेस में इसको चेंज करके थर्ड फॉर्म भी यूज किया जाता है। ओके, तो जैसे टीच का टॉट एंड थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। प्ले का प्लेड, प्लेड भी होता है। ओके, इसका भी सेम होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड। गो, वेंट, गॉन, ठीक है, गो का सेकंड, गो जो है बेस फॉर्म है, वर्ब 1 है, वेंट उसका सेकंड फॉर्म है, और गॉन जो है वो क्या थर्ड फॉर्म है। पास्ट फॉर्म बोले या फिर सेकंड फॉर्म बोले, ये वेंट है। देन gone, go, went, gone, study, studied, studied, write, wrote, written, ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि टेंसेस को समझना बहुत इजी है, राइट। टेंस जो है बहुत इजी होता है अगर आपने इसके रूल्स को अच्छे से समझ लिया एक बार और उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। इवन जब आपने प्रैक्टिस में इसको ले लिया आपने, तो फिर रूल्स को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो जो है आदत हो जाएगी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने की, राइट, और लिखने की। तब फिर रूल्स को सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन पहले आपको रूल्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ग्रेजुअली जो है आप लोगों को इसकी आदत हो जाएगी। फिर रूल्स और फॉर्मूला के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसलिए इसको अच्छे से एक बार कंसंट्रेट करके देखिए। यहाँ प्रेजेंट, ठीक है, वर्ब्स के बारे में हमने समझ लिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है ये समझ लिया हमने, ठीक है। रहा है, रही है, जैसे वो खा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रही है, वो पढ़ रही है, वो पढ़ा रही है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हमारे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस है। ओके, इसका हमने क्या एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ। आई एम, मैं, आई एम, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम यहाँ पर क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। टीचिंग जो है यहाँ पर टीच हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, टीच मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाते हैं किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में। ये जो है बिल्कुल रूह की तरह काम करता है ये, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में जो है ये बहुत जरूरी है किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। वर्ब के साथ आईएनजी होना मस्ट है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में। ओके, तो ये हुआ हमारा, ठीक है, वर्ब हुआ। देन क्या है, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर एम जो है ये इसकी पहचान है हूँ, ठीक है, ये इसकी पहचान क्या है कि ये प्रेजेंट है, एम से मालूम होता है हमें। नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट हमारा जो है वो गुजरे हुए वक्त के बारे में बताता है जो कि हो चुका है, ठीक है। उसका सेंटेंस का पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस हो गए। जैसे वो पढ़ रहा था या पढ़ा रही थी, वो जा रही थी, वो खेल रहे थे, वो सो रहे थे, वो सो रहा था, वो कह रही थी। ये सब सेंटेंसेस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है। ओके, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होगा, वॉज या फिर वर। वॉज जो है प्रेजेंट के लिए होता है और वर जो है वो वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और वर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। ओके, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। और यू जो कि प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, इसलिए यू के साथ हमेशा वर लगता है और यू के साथ यहाँ पर भी हमेशा आर लगेगा। ओके, प्रेजेंट में आर लगता है और पास्ट में वर लगता है। ओके, और बाकी सबके साथ प्लूरल के साथ वर लगेगा और सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा। ओके, और V1 इसमें भी है, पास्ट कंटिन्यूअस में V1 उसके साथ क्या लगेगा, ING लगता है यहाँ पर है। ओके, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे क्या, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर क्या है, पास्ट में क्या होता है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, वॉज मतलब था या थी, ठीक है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई। हेल्पिंग वर्ब हमारा है क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हमारा है वॉज। यहाँ पे मेन वर्ब हमारा है टीच, इसमें ING, ठीक है, टीचिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी रहा होगा, कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है। वो जा रहा होगा, वो सो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस कहते हैं। इसका पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रही होंगी,
रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस होगा। मतलब वो जा रहा होगा या वो जा रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, वो पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस कहते हैं, राइट। तो इसका क्या है फॉर्मूला? क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होगा यूज होगा विल या फिर शैल, ठीक है। विल या शैल यूज होगा। नेक्स्ट क्या होगा? वर्ब क्या होगा? इसमें भी वर्ब वन यूज होता है, ओके। सो ये आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। देन विल, हेल्पिंग वर्ब, बी, इसके साथ चूंकि होना है, ठीक है, बी मीन्स होना, बी वॉज बीन, ये वर्ब है ये भी, लेकिन इसमें होना एक वर्ड दिया हुआ है ना, जा रहा होगा, जा रही होगी, या खेल रहा होगा, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बी यूज किया है, ठीक है। आई विल बी टीचिंग, तो यहाँ पे वर्ब से पहले बी आता है, ठीक है। आई टीच है, उसमें ING एज यूजुअल, मतलब सारे कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में वर्ब के साथ ING ऐड होता है। देन इंग्लिश, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होंगी, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? टेंसेस को रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे टेंसेस जो हैं बनाए गए हैं, सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया, ओके। सो इस तरह हमने सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब वन बाय वन हम लोग क्या समझेंगे? प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यूअस, यानी इन सारे टेंसेस को वन बाय वन समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझेंगे पहले, फिर पास्ट को समझेंगे, फिर फ्यूचर को, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। तो इसका जो हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है कि सेंटेंसेस को समझना है। इससे पहले वीडियोस में मैंने एक वीडियो में मैंने अपलोड किया है क्या? सेंटेंसेस के टाइप्स को। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, ओके। अदरवाइज मैं तो यहाँ पर बता ही रही हूँ, ठीक है, मगर ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए और अच्छे से समझने के लिए अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे, सेंटेंसेस के टाइप्स को जिसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। तो इतना ज्यादा ये जो प्लस 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 करके दिया हुआ है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पर 6 टाइप्स के सेंटेंसेस को समझेंगे, यानी एक सेंटेंस लेंगे और उसको 6 टाइप्स से हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? देखिए, हमने पढ़ा ना असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस के टाइप्स पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसके डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पे टाइप्स में, ये टेंस में जाएंगे। पहले अब हम लोग सेंटेंस में आते हैं। So let's have a look on the types of sentences mentioned here. कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, राइट। तो असर्टिव सेंटेंस है या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेम होते हैं, ठीक है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव, जिसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, क्या? हाँ या नहीं का, यानी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का, ओके। इसके 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होता है, सेम होता है, ठीक है। जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? इकरारिया जुमले। और नेगेटिव होता है इनकारिया जुमले, ठीक है, जिसमें ना हो, नहीं होता है, यानी मतलब नॉट का यूज होता है, ठीक है। 2 टाइप्स हैं, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। इनके 2 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव जिसको हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं, और दूसरा क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। थर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और डबल इंट्रोगेटिव होता है, ओके। यहाँ पर हम लोग ऐसे मार्क करेंगे, सिंपल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। लेकिन इसमें भी सिंपल इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस के भी 2 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। और सिंपल इंट्रोगेटिव जो है उनके भी 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी तरीके से इन द सेम वे डबल इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बस इसी को माइंड में फिट कर लेना है, बिल्कुल, ठीक है। और इसी पैटर्न पर हम लोग सारे टेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, ओके। जैसे, ठीक है,
पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है असर्टिव का, उसका क्या फॉर्मूला है, जैसे हम लोग समझ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसके सेंटेंस में उर्दू में क्या रहेगा, रहा, रही है, रहा है, ठीक है, रहे हैं, रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे उर्दू में या फिर हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में पहचानने के लिए इज, आर, एम और वर्ब के साथ आईएनजी, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। पहचान हमारी यही है, क्या इस सेंटेंसेस की पहचान यही है, ठीक है। पहले होगा सब्जेक्ट, देन इज, आर, एम, वर्ब वन के साथ, यहाँ पे वर्ब वन होगा, ठीक है, वर्ब वन होगा, देन ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक सेंटेंस को लेंगे और उसके साथ 6 सेंटेंसेस बनाएंगे, 6 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमान इज प्लेइंग, दैट मीन्स अमान, ठीक है, सब्जेक्ट है, इज मीन्स है, अमान है, ठीक है, अमान इज प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी लगाए, ठीक है, यहाँ पर हमारा वर्ब सब्जेक्ट हो गया, इज है, इज, आर, एम में से अमान के साथ इज लगेगा, ठीक है, और प्लेइंग, प्ले के साथ वर्ब के साथ, वर्ब वन के साथ आईएनजी, एंड ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक है, अमान इज प्लेइंग क्रिकेट, अमान क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, अमान इज प्लेइंग क्रिकेट। देन इसका ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, खेल रहा है, ठीक है। नेगेटिव क्या है, अमान इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अमान जो है क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, इज, आर, एम है, इनमें से कोई एक लगाना है, ठीक है, नॉट है, वर्ब वन है, आईएनजी और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमारा क्या है सेंटेंस, अमान, देन इज, अमान के साथ इज होगा, ठीक है, सिंगल नाउन है इसलिए इज लगेगा, ठीक है, नॉट यूज होगा क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। प्लेइंग एज यूजुअल यहाँ पर वर्ब वन के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अमान इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहाँ पर क्या, अमान इज प्लेइंग क्रिकेट, अमान क्रिकेट खेल रहा है, अमान इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देन क्या है, यहाँ पर हमारा क्या, सिंपल इंट्रोगेटिव, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ मैं, सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग, यानी सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले हमारा हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, इज, आर, एम, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब वन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज अमान प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर हमारा इज आ गया, पहले अमान है, ठीक है, उसके पहले इज आ गया, देन हमारा सब्जेक्ट है अमान प्लेइंग क्रिकेट। क्या अमान क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पे अमान क्रिकेट खेल रहा है, अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या अमान क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इज, आर, एम, सब्जेक्ट नॉट यहाँ पर है, नॉट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। देन सब्जेक्ट नॉट, वर्ब वन, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव नहीं, यहाँ पे नॉट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव था, क्या अमान खेल रहा है, उसका हम लोग नेगेटिव क्या होगा उर्दू में, क्या अमान नहीं खेल रहा है, इज अमान नॉट प्लेइंग, ठीक है, इज, आर, एम में से इज होगा, अमान सब्जेक्ट है, नॉट यहाँ पर लगाया गया, ठीक है, प्लेइंग, प्ले के साथ वर्ब आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, इज अमान नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा। उर्दू में हमेशा सिंपल इंट्रोगेटिव का जो क्वेश्चन होगा वो क्या से होता है, क्या वो ये काम कर रहा है, क्या वो जा रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो खेल रहा है, ठीक है। क्या अमान नहीं खेल रहा है, क्या अमान खेल रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्लियर। देन क्या आता है हमारा, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसका भी पॉजिटिव है और क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इसमें भी है, डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या होता है, WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड, जैसे हम लोग व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, ठीक है, ये सब क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड है या फिर WH वर्ड कहते हैं इसको, ठीक है, वो होगा सबसे पहले। उसके बाद सेम बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसा सिंपल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है, देखिए ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है ना, ये जैसा है बिल्कुल इसी की तरह से है। नेक्स्ट, ठीक है, तो सिर्फ क्या होता है डबल इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड क्या यूज किया है, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन खेल रहा है क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन किस पर हो रहा है, सब्जेक्ट पर हो रहा है, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट को हटा देंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसका आंसर क्या है हमारा, सब्जेक्ट आंसर हो जाएगा, अमान इज प्लेइंग क्रिकेट। आंसर जब करेंगे इसका तो क्या होगा, अमान इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, कौन खेल रहा है, तो अमान खेल रहा है, ओके। तो हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन वर्ड, देन इज, आर, एम में से कोई एक होगा, इज होगा, ठीक है, प्लेइंग, प्ले, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर।
तो हु इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका भी क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो हु इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यहाँ पर कौन नहीं खेल रहा है, तो अम्मान नहीं खेल रहा है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये हटा देंगे। ठीक है, हु इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो अमान इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, अमान इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये नेगेटिव हमारा है। तो किस तरह से इसको पढ़ेंगे हम लोग, जब प्रैक्टिस करना होगा तो अमान इज प्लेइंग क्रिकेट, अमान इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज अमान प्लेइंग क्रिकेट, इज अमान नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इस तरीके से हम लोग को सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है 6 टाइप्स से। ठीक है, इस तरीके से कोई और सेंटेंस ले लेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, हु इज गोइंग टू स्कूल, और वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, ओके, वेयर इज ही नॉट गोइंग। ठीक है, हु इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, अपने से क्वेश्चन बनाएंगे और अपने से समझेंगे कि कैसे करके सब सेंटेंसेस को डेवलप करना है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, राइट। इस तरह हमने कितने सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए, 6 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस के थ्रू प्रैक्टिस किया हमने। ठीक है, इस तरीके से एक कोई और सेंटेंस ले लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सेंटेंस प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव का क्या है, पॉजिटिव है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव का क्या है, नेगेटिव, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ठीक है, दे आर स्टडिंग, वो लोग पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट स्टडिंग, वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव का सिंपल पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, यानी सिंपल पॉजिटिव इंट्रोगेटिव क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव, आर दे स्टडिंग, क्या वो पढ़ रहे हैं, आर दे नॉट स्टडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहे हैं, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव का सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या वो नहीं पढ़ रहे हैं, आर दे नॉट स्टडिंग, हु आर स्टडिंग, या फिर हु इज स्टडिंग, कौन पढ़ रहा है या कौन पढ़ रहे हैं। प्लूरल अगर ज्यादा लोग पढ़ रहे होंगे तो हु आर स्टडिंग, और अगर कोई एक नजर आ रहा है तो हु इज स्टडिंग, कौन पढ़ रहा है। ठीक है, तो डबल पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, डबल नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हु आर नॉट स्टडिंग, कौन नहीं पढ़ रहे हैं, हु इज नॉट स्टडिंग, कौन नहीं पढ़ रहा है। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं और इज भी लगा सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हु से यहाँ पर था, यहाँ पर व्हाट से भी हम क्वेश्चन बना कर रखे हैं। कैसे, व्हाट आर दे डूइंग, वो लोग क्या कर रहे हैं, देन आंसर विल बी दे आर स्टडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। दे आर स्टडिंग, दे आर नॉट स्टडिंग, आर दे स्टडिंग, आर दे नॉट स्टडिंग, हु इज स्टडिंग और हु आर स्टडिंग, हु इज नॉट स्टडिंग और हु आर नॉट स्टडिंग, कौन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हु आर स्टडिंग, कौन पढ़ रहा है या कौन पढ़ रहे हैं या कौन नहीं पढ़ रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, वो लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वो लोग क्या नहीं कर रहे हैं। आर का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, आरंट। ओके, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जब इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, आरंट। देन व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट आर दे नॉट डूइंग, व्हाट आर दे नॉट डूइंग और व्हाट आरंट दे डूइंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया आई थिंक। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम वैसे ही है, क्या है इसका, इस टाइप के सेंटेंस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी। जैसे प्रेजेंट में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहे हो, इसका क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। इस तरह से पहचानते हैं हम लोग सेंटेंस को। इसका भी सेम प्रोसेस है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव का, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या है, नेगेटिव है। यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव के 2 टाइप्स हैं सेंटेंस के, असर्टिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, एंड देन नेगेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्स, वर, वर्ब 1, ING एंड ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव में क्या आएगा, नॉट लगा देंगे। सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, सिर्फ वर्स वर जो हमारा पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट क्या है बाद में चला जाएगा, वर्ब ING एंड वर्ब 1 के साथ ING एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सेम वैसे ही है, सिंपल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, वर्स वर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ जाएगा। ओके, वर्ब 1 ING एंड देन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ 1 वर्ड का यानी इधर उधर किया जा रहा है तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कोई पॉजिटिव बन जा रहा है, कोई नेगेटिव बन जा रहा है, कोई क्वेश्चन बन जा रहा है।
डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में भी सेम वही चीज है। ओके, डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, देन डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, क्या है? WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, और जो भी हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है, वॉज वर्ड, वॉज या फिर वर लगाएंगे, वॉज सिंगुलर में लगाएंगे, और वर जो है यू, और सारे प्लूरल में वर लगाते हैं, पता ही है। देन सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, वन, ING एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह के से हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। क्या है? अमान वॉज प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट में क्या था? अमान इज प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट में क्या होगा? अमान वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अमान क्रिकेट खेल रहा था। अमान वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा था। वॉज अमान प्लेइंग क्रिकेट? क्या अमान क्रिकेट खेल रहा था? वॉज अमान नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा था? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, वॉज अमान नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा था? यानी हमारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है डिक्लेरेटिव का, वहां पर फुल स्टॉप है। देन जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें क्वेश्चन मार्क होंगे। ओके, वॉज अमान प्लेइंग क्रिकेट, वॉज अमान नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट? कौन खेल रहा था क्रिकेट? ठीक है, हु जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है या WH वर्ड है, वॉज वर्ड, ठीक है, सिंगल है, अमान सिंगल है, सिंगल नाउन है, इस वजह से यहाँ पे वॉज लगा। प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वर्ब, वन, ING एंड ऑब्जेक्ट। ओके, देन WH वर्ड उसी तरीके से क्वेश्चन वर्ड फिर बनाएंगे, वॉज वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट। ओके, हु वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, वॉज वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा वॉज है। नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नॉट यहाँ पर क्या है? हमारा नेगेटिव के लिए नॉट यूज हुआ है। प्लेइंग क्रिकेट सेम है। ठीक है, क्या अमान क्रिकेट खेल रहा था? अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा था। क्या अमान क्रिकेट खेल रहा था? क्या अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा था? कौन क्रिकेट खेल रहा था या कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा था? ये हमारा उर्दू में हुआ, हिंदी में हुआ। ओके, इसके बाद इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? अमान वॉज प्लेइंग क्रिकेट, अमान वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वॉज अमान प्लेइंग क्रिकेट? वॉज अमान नॉट प्लेइंग क्रिकेट? हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट? हु वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट? कौन नहीं खेल रहा था क्रिकेट? ओके, इस तरीके से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, इसको हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। एक और सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। क्या है? दे वर स्टडिंग। यहाँ पर दे क्या हो जा रहा है? इससे पहले मैंने अमान लिया था। ओके, तो अमान सिंगुलर था, इस वजह से वहां पर वॉज यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। ठीक है, दे हमारा क्या है? प्लूरल है। दैट्स वाई हियर विल बी दे वर स्टडिंग। वो लोग पढ़ रहे थे। दे वर नॉट स्टडिंग, वो लोग नहीं पढ़ रहे थे। वर दे स्टडिंग, क्या वो लोग पढ़ रहे थे? वर दे नॉट स्टडिंग, क्या वो लोग नहीं पढ़ रहे थे? हु वर स्टडिंग या हु इज स्टडिंग, कौन पढ़ रहा था? सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव, अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव का नेगेटिव। दे वर स्टडिंग, दे वर नॉट स्टडिंग, वो लोग पढ़ रहे थे, वो लोग नहीं पढ़ रहे थे। सिंपल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। वर दे स्टडिंग, वर दे नॉट स्टडिंग, क्या वो लोग पढ़ रहे थे, क्या वो लोग नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव, डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। हु वर स्टडिंग, अगर सिंगल होगा तो वॉज लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे है तो इसलिए मैंने वर यूज किया। हु वर स्टडिंग, नेगेटिव में हु वर नॉट स्टडिंग, कौन नहीं पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे और कौन नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ पर मैंने वर्ड से भी बनाया है सेंटेंस। कैसे? व्हाट वर दे डूइंग, वो लोग क्या कर रहे थे। व्हाट वर दे नॉट डूइंग, वो लोग क्या नहीं कर रहे थे। और वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, व्हाट वरंट दे डूइंग, वो लोग क्या नहीं कर रहे थे। ओके, इन दिस वे सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, उर्दू में, हिंदी में बोलना जरूरी नहीं है, इंग्लिश में ही बोलेंगे। दे वर स्टडिंग, दे वर नॉट स्टडिंग, वर दे स्टडिंग, वर दे नॉट स्टडिंग, हु वर स्टडिंग, हु वर नॉट स्टडिंग, व्हाट वर दे डूइंग, व्हाट वर दे नॉट डूइंग, और वी कैन से व्हाट वरंट दे डूइंग। ओके, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन मैं बता चुकी हूं। क्या है कि सेंटेंस का एंड में क्या रहेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। ओके,
जैसे वो खा रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, वो जा रही होगी, वो सो रही होगी। इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। मैंने सेंटेंस सेम लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। बस क्या चेंज हो रहा है, हमारा टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको बस माइंड में रखना है कि कहां पर क्या लग रहा है, विल और शैल। यहां पर क्या यूज हो रहा है, विल और शैल यूज हो रहा है, ओके। दैट मीन्स विल और शैल यूज करने का मतलब क्या है, विल कहाँ यूज होता है ये मैं बता दूं आपको। विल कहाँ यूज होगा और शैल कहाँ यूज होगा। विल जो है आई और आई और वी के साथ हमेशा हमेशा क्या यूज होता है, शैल यूज होता है, ओके। आई और वी के साथ शैल यूज होता है और बाकी सबके साथ ही, शी, इट, दे, इन सबों के साथ क्या होता है, विल यूज होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि सबके साथ हम लोग विल यूज करते हैं। मतलब आई के साथ भी विल यूज करते हैं, वी के साथ भी, ही, शी, सबके साथ, इट, दे, सबके साथ हम लोग विल यूज करते हैं, ठीक है। एक और मैटर है, क्या है कि जब हम लोग आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, ओके, और बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ये कहते हैं कि वो जा रहा होगा, वो खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर वहां पर कहते वो जरूर जा रहा होगा, वो जरूर सो रहा होगा, वो जरूर खा रहा होगा, मतलब कंफर्मेशन हो या फिर कोई धमकी हो, इस तरह का अगर हो तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी जहां पर हम लोग विल लगा रहे हैं वहां पे हम लोग शैल लगाएंगे और जहां शैल लगाते हैं वहां पर विल लगाएंगे। दैट मीन्स आई और वी के साथ विल यूज होगा और बाकी सबके साथ शैल यूज होगा। कब, जब हम लोग उस पर फोकस करेंगे या फिर उस पर जोर डालेंगे किसी बात पर, ठीक है। किसी बात पे प्रेशराइज करना है तो हम लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है, आई और वी के साथ शैल यूज होता है और बाकी सबके साथ विल यूज होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट है, विल शैल है, देन क्या है, बी है, कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी है। तो बी है, वर्ब वन के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ओके। पॉजिटिव में, नेगेटिव में भी फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव जो है, क्या हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ एक चेंज आ रहा है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो सब्जेक्ट से पहले आ जा रहा है, ओके। और इसमें क्या हो रहा है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या आ रहा है कि डबल इंट्रोगेटिव में जो हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंट्रोगेटिव का, उसके पहले हमारा WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है, ओके। जैसे हम लोग सेंटेंस का एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, अमान विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अमान क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। अमान सब्जेक्ट है, विल या शैल में से विल लगा दिए, ओके। बी, ओके, प्ले के साथ वर्ब आईएनजी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। अमान विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अमान क्रिकेट खेल रहा होगा। अमान विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। विल अमान बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या अमान क्रिकेट खेल रहा होगा। विल अमान नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या अमान क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। हु विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा होगा। हु विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, हमारा ये असर्टिव का जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा मेन फॉर्मूला। अब इसी के बेसिस पे जो है सारे फॉर्मूला जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, नेगेटिव में हमारा नॉट ऐड हो जा रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा है, सिंपल इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जा रहा है, सब्जेक्ट उसके बाद हो जा रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव में सिंपल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में क्या हो रहा है, नॉट ऐड हो जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल इंट्रोगेटिव में सिंपल इंट्रोगेटिव का सेम फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला जो हमारा है वो बिल्कुल सेम है इसके तरह, सिंपल इंट्रोगेटिव की तरह, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड ऐड हो रहा है, ये बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ डबल इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, ओके। तो कैसे पढ़ेंगे, अमान विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अमान विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल अमान बी प्लेइंग क्रिकेट, विल अमान नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, Who will be playing cricket? Who will not be playing cricket? ओके okay, इस तरीके से हम लोग को सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है टेंस के अकॉर्डिंग। स्पीकिंग भी होगा, राइटिंग भी होगा, तो प्रैक्टिस अच्छा होगा, ओके okay? अब जल्दी से इसका सेंटेंस प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ओके okay? क्या है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, ये अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, किसका, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। दे विल बी स्टडिंग, ठीक है, दे विल नॉट बी स्टडिंग,
विल दे बी स्टडिंग, सिंपल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव, विल दे बी स्टडिंग, सिंपल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, विल दे नॉट बी स्टडिंग, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव, हु विल बी स्टडिंग, नेगेटिव, हु विल नॉट बी स्टडिंग, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव व्हाट से, ठीक है। व्हाट विल दे बी स्टडिंग या व्हाट विल दे बी डूइंग, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो लोग क्या पढ़ रहे होंगे, ओके। यहाँ पर इसके बाद नेगेटिव कैसे होगा, व्हाट विल दे नॉट बी स्टडिंग और व्हाट विल दे नॉट बी डूइंग, क्या वो लोग क्या नहीं कर रहे होंगे, ओके। व्हाट वोंट दे बी डूइंग, यहाँ पर ऐसे करके सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। दे विल बी स्टडिंग, क्या वो लोग पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्टडिंग, वो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। विल दे बी स्टडिंग, क्या वो लोग पढ़ रहे होंगे, विल दे नॉट बी स्टडिंग, क्या वो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। हु विल बी स्टडिंग, कौन पढ़ रहे होंगे, हु विल नॉट बी स्टडिंग या फिर हु वोंट बी स्टडिंग, कौन नहीं पढ़ रहे होंगे। व्हाट विल दे बी स्टडिंग, वो लोग क्या पढ़ रहे होंगे। व्हाट विल दे बी डूइंग, वो लोग क्या कर रहे होंगे। यानी सेंटेंस किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव है, हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, कह सकते हैं। नेगेटिव में व्हाट विल दे नॉट बी डूइंग, वो लोग क्या नहीं कर रहे होंगे। इस तरह से सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की भी प्रैक्टिस और बोलने की भी प्रैक्टिस, ओके। उसके बाद ग्रेजुअली क्या होगा कि आप लोगों को फॉर्मूला या फिर ये सेंटेंस के टाइप्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप लोग बोलना शुरू कर देंगे या लिखना शुरू कर देंगे।